आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया का सबसे खतरनाक और जबरदस्त नशा यानी ड्रग्स उसके बारे में एक ऐसे इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाने वाली है। और आज का ये वीडियो खास करके उन सारी बेवकूफ़ों के लिए है जो ये सोचते कि दुनिया में वो हर एक नशा को डीपली फील करेंगे। ये जो ड्रग्स है ये आपके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी ये कहने वाला नहीं हूँ कि आप ड्रग्स का नशा मत कीजिए, क्योंकि आजकल तो ये कहना एक एडवर्टाइजमेंट सी बन गया है। आजकल तो खैनी पान गुटखे के डिब्बे में भी एक कैंसर का पिक्चर चिपकाया जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोगों को उससे कुछ खास फर्क पड़ता है। उल्टा वो तो उन चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट का काम करता है। और आज की इस वीडियो पे मैं आपको ड्रग्स का नशा करने से कौन कौन सी सिम्टम्स दिखाई देती है और ड्रग्स का नशा कितना गहरा और ज़बरदस्त होता है उसी के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं आपको बिल्कुल भी ये कहने वाला नहीं हूँ कि आप ड्रग्स का नशा मत कीजिए। आप तो खुद समझदार है, तो मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना और आप खुद समझ जाओगे कि आपको क्यों ड्रग्स से दूर रहना चाहिए। अगर आप 20 दिनों तक लगातार ड्रग्स लेते रहे तो 21वें दिन आपका शरीर खुद ब खुद तड़प उठेगा ड्रग्स लेने के लिए और आपको ड्रग्स की लत लग जाएगी। वैसे तो ड्रग्स का नशा करने से बहुत सारे सिम्टम्स या फिर लक्षणें दिखाई देती है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको गिने चुने कुछ हाईलाइटेड या फिर इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के बारे में ही बताने वाला हूँ। उससे ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी और आप बोर नहीं होंगे। सबसे पहले जो सिम्टम्स या फिर लक्षण आती है वो है ब्लॉक ऑफ थॉट्स। गाइस, नेचुरली हम ह्यूमंस कुछ भी सोच सकते हैं या फिर कर सकते हैं, इसीलिए तो हम ह्यूमंस हैं। लेकिन ड्रग्स का लत लग जाने के बाद हमारी ये सोचने की ताकत बिल्कुल खत्म हो जाती है। और दूसरे नंबर पे है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चाहे छोटे हो या फिर बड़े, हर एक इंसान का कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स या फिर जॉब्स के ऊपर। ड्रग्स हमारी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमारे दिमाग से फॉर्मेट ही कर देता है। और तीसरे नंबर पे है रेड आई एंड ड्राई माउथ। गाइस, जो लोग ज़्यादा ड्रग्स लेते हैं उनका आंखों का रंग हमेशा लाल सा रहता है और हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा होती है उसके कारण हमारे मुंह हमेशा पानी पानी रहता है। और अगर आप कोई खट्टा या मीठा खाने का नाम सुनते हो या फिर खाना खाते हो तो आपके मुंह से ऑटोमेटिक पानी निकलने लगता है। लेकिन अगर आप ड्रग्स लेते हो तो आपका ये पानी पानी वाला जो मैटर है वो नहीं रहता, आपका मुंह सूख जाता है, मतलब ड्राई हो जाता है। और चौथी नंबर पे है लूजिंग कंट्रोल और लैक ऑफ परफॉर्मेंस। गाइस, ये मैटर नहीं करता आपकी एज कितनी है और आप किस प्रोफेशन में हो, आप खुद के ऊपर से ही अपना कंट्रोल खो देते हो और आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, आपकी जॉब लाइफ या फिर स्कूल लाइफ या फिर कॉलेज लाइफ, वहाँ पे आप हीरो से ज़ीरो हो जाते हो। इसके अलावा भी आपको हेलुसिनेशंस होता है, मतलब आप अपनी इमेजिनेशन का एक दुनिया बना लेते हो और जो आप सोचते हो वही आपको सच्ची लगती है। हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रहता, वो एबनॉर्मल हो जाता है और इतना एबनॉर्मल हो जाता है कि हमको हार्ट अटैक तक भी आ सकता है। और ड्रग्स की वजह से आपको वॉमिटिंग यानी उल्टी भी आ सकती है। गाइस, इसके अलावा भी हमें छोटे मोटे पैनिक अटैक्स आते रहते हैं और हमारी जो मसल्स है वो लॉस होने लगती है, हमारे मेमोरी में प्रॉब्लम्स आता है और हमारी जो बात करने की जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाती है, यानी हम किसी के सामने भी कुछ भी बक देते हैं। और आखिर में गाइस, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ड्रग्स लेने के बाद हम मर्द बन जाते हैं। आपने तो सुना ही होगा कि मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ, बिल्कुल यही होता है कि ड्रग्स लेने के बाद हमें हमारी किसी भी चोट का दर्द पता ही नहीं चलता। इसका मतलब हमारी जो सेंस ऑफ पेन है वो बहुत ही लो हो जाता है। भाई, आपको मर्द होना है तो आप जाओ, मुझे ऐसा मर्द बिल्कुल नहीं बनना। ये तो थी ड्रग्स की वजह से होने वाले सिम्टम्स की इन्फॉर्मेशन। अब मैं मेन टॉपिक पे जाता हूँ कि ड्रग्स का नशा कितना ज़बरदस्त होता है और किस लिए होता है। गाइस, और एक नशा है जो ड्रग्स से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक होती है और इस नशे से छुटकारा पाना सबकी बस की बात नहीं। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे मैं कौन सी नशे की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ लव की नशे की। किसी भी तरह की नशे में हमारे अंदर सोचने की ताकत नहीं रहती और हम कुछ भी कर देते, लेकिन प्यार या फिर मोहब्बत में हमारे अंदर सोचने की एबिलिटी होती है, लेकिन हम सोचते नहीं और हंसते हंसते लग जाते हैं रास्ते, मतलब हंसते हंसते हम अपना जान तक भी दे देते हैं। गाइस, आप जिस शख्सियत से मोहब्बत करते हो, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का, वो जब आपके सामने आ जाता है तो उस वक्त आपको किसी चीज़ का भी ध्यान नहीं रहता। आपके आसपास में भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका भी आपको खबर नहीं रहती और आपका ही दोस्त आपके बाजू में बैठ के आपसे क्या क्या बोलती है उसका भी घंटा कुछ आपको पता नहीं चलता। उस पल में आपको ऐसा फील होता है कि आपका जो समय है वो ठहर सी गया है और आपकी चैन सुकून सब कुछ उस पल में ही आपको मिलता है और ऐसा लगता है कि वो पल आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और हसीन पल है। तो गाइस, अभी फुल स्टॉप लगाने का टाइम आ गया है। बहुत हो गई प्यार और मोहब्बत की बातें, अब आते हैं असली काम की बातों पर। आपको लव में ऐसी फीलिंग्स आती है और उसके पीछे जिसका हाथ है वो है डोपामिन।
डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारी ब्रेन की नर्व सेल से रिलीज होती है और यह हमारी ब्रेन में रिवॉर्ड सिस्टम के हिसाब से काम करता है। तो अभी ये रिवॉर्ड सिस्टम का नाम सुनते ही आपके मन में भी ये सवाल आ सकती है कि रिवॉर्ड क्या है। गाइस, हम जब भी कोई अच्छा खाना खाते हैं या फिर किसी शख्सियत के साथ अच्छी टाइम स्पेंड करते हैं तो उस वक्त हमें बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आती है। मतलब हम जब मीठा खाते हैं तो उस वक्त हमारी ब्रेन हमें ये मैसेज देती है कि ये खाना बहुत ही अच्छी है, तो इसे कहा जाता है रिवॉर्ड। हमारी ब्रेन हमें ये रिवॉर्ड देती है। और जब हम किसी शख्सियत के साथ अच्छी टाइम स्पेंड करते हैं तो उस वक्त भी हमारी ब्रेन हमको ऑटोमेटिकली ये मैसेज देती है कि ये टाइम बहुत ही अच्छी है। और ये इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त हमारी ब्रेन की नर्व सेल से डोपामिन रिलीज होता है। मतलब वो सारे काम जिसे करके आपको अंदर से खुशी मिलती है उसके पीछे जिसका हाथ है वो है डोपामिन। तो जिस काम में जितना ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है उस काम में उतना ही ज़्यादा नशा हो जाता है। लेकिन जब आप ड्रग्स लेते हो अपने अंदर उस वक्त भी आपके ब्रेन से डोपामिन रिलीज होता है, लेकिन कितना, जितना डोपामिन लव वाली फीलिंग्स में निकलता है उससे 100 गुना ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है जब आप ड्रग्स लेते हो अपने अंदर। और ये इसलिए होता है क्योंकि ड्रग्स आपके ब्रेन को मजबूर कर देता है डोपामिन को रिलीज करने के लिए। गाइस, आप तो सपनों में भी ये सोच नहीं सकते कि ड्रग्स में कितना नशा हो सकती है। और आप तो जानते ही होंगे कि लव्स का फीलिंग कितना ज़बरदस्त होती है। अगर आपने कभी लव नहीं किया है तो जाके पूछना उस बंदे से जिसने लव किया है। तो अभी कहने के लिए तो कुछ भी बाकी नहीं रहा। आप समझ गए होंगे कि जो ड्रग्स लव वाली फीलिंग से भी 100 गुना ज़्यादा डोपामिन हमारी ब्रेन से रिलीज करवाती है उसमें कितनी नशा होगी। जो लोग नॉर्मल सी नशा करते हैं, मतलब चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, अगर उनको एक टाइम के लिए भी वो नहीं मिलता है तो जाके पूछना कैसी फीलिंग्स होती है। उनका सर दर्द करने लगता है और उनको कुछ भी अच्छी नहीं लगती है। लेकिन ड्रग्स की नशा उससे भी 100 गुना ज़्यादा तकलीफ देती है, तो इससे बच के रहना। और एक बार ड्रग्स की लत लग जाने के बाद कोई भी हमारी नॉर्मल काम जिससे हमारी ब्रेन हमको रिवॉर्ड देती रहती है वो हमें अच्छी नहीं लगती। और उस वक्त हमें ना ही कोई खाना पसंद आता है और ना ही कोई शख्सियत। उस वक्त आप सिर्फ घर की एक कोने में जाके पड़े रहते हो और उस कोने में आपको पूरी दुनिया दिखती है। गाइस, एक बात है, मैं भी कुछ दिन से वर्ल्ड टूर करने की सोच रहा हूँ। अरे यार, मजाक कर रहा था। तो गाइस, मेरा जो काम था आपको ये इन्फॉर्मेशन देना, तो मैंने दे दिया, बाकी आपकी मर्जी। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक का बटन दबा देना, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्सों में कितनी लवर्स है। तो गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और आपको क्यों शेयर करना है उसका रीज़न तो आपको शायद पता ही होगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर।